अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स में आज के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 कवर करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे अपना डेटा को प्रिंट आउट करते हैं और प्रिंट आउट करने के लिए हमें किन किन सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो सब कुछ हम सीखेंगे। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर जल्दी से चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं, देखते हैं कि कैसे हम अपने डेटा को, अपने पेज को प्रिंट आउट करते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और हमारा पिछला क्लास का फाइल भी खुला हुआ है। दोस्तों, ये जो पेज हमने बनाया था क्लास 10 के रिजल्ट का और स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमने हाईलाइट किया था चार्ट की मदद से। हम हमें ये पेज जो है प्रिंट आउट इसका निकालना है। ठीक है, हम फाइल में आएंगे और यहाँ पर हम प्रिंट ऑप्शन में आकर हम प्रीव्यू को, अपने पेज के प्रीव्यू को देखते हुए सेटिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी एक सेटिंग है कि A4 पेपर है और ये एक पेज में आ रहा है ये डेटा। ठीक है, ये हमने लैंडस्केप ओरिएंटेशन लिया हुआ है। ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का जो ऑप्शन है, हम यहाँ पर लैंडस्केप ओरिएंटेशन कर देते हैं। इससे ये होता है कि ये जो A4 पेपर का जो शीट होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल शेप में आ जाएगा। ठीक है, खड़े शेप में नहीं बल्कि लेटे हुए शेप में आ जाएगा। इस तरह से ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा होता है हमारा वो इसके अंदर आसानी से आ जाता है। अगर लेंथ में अगर कोई डेटा हमारा बड़ा है तो वो इस लैंडस्केप वाले में, लैंडस्केप ओरिएंटेशन के अंदर आसानी से ये अपेयर हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें कि हमारा नॉर्मल मार्जिन, यहाँ पर नॉर्मल मार्जिन लिया हुआ। मार्जिन क्या होता है और ये नैरो ले लिया। देखें अभी यहाँ पर ये जो हमारा रिजल्ट शीट है, इन दोनों के साइड में, इस वाले हिस्से में अगर आप देखें दोनों साइड, तो यहाँ पर हुआ है स्पेस कम। और ये नॉर्मल में हम ले लें तो अब देखें ये स्पेस ज़्यादा हो गया। थर्ड नंबर पर अगर हम यहाँ पे वाइड ले लें तो ये और ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये कब हम लेते हैं, ये मार्जिन होता क्या है। मार्जिन एक्चुअली होता ये है कि हम यहाँ फ़िलहाल के यहाँ पे नैरो कर देते हैं ताकि पेज जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आ जाए हमारे पेज में। बहरहाल तो मार्जिन ये होता है कि एक पेज है हमारा, ये पेज बॉक्स के अंदर वाला जो स्पेस हम छोड़ते हैं ये हमारा मार्जिन है। तो ये हम जितना कम करेंगे उतना कम होगा, जितना ज़्यादा मार्जिन करेंगे उतना ज़्यादा अंदर स्पेस आएगा। जैसे कि यहाँ वाइड में सबसे ज़्यादा मार्जिन है। ठीक है, तो अब ये डेटा हमारा छोटा है इसलिए यहाँ इसमें भी आ जा रहा है। ठीक है, और तो और ये सबसे लास्ट वाले में जो है फिट ऑल कॉलम इन वन पेज। हो सकता है आपका ये स्केलिंग सेट ना किया हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल हो। तो देखें यहाँ पर ग्रेड वाला ऑप्शन जो है आप अगर करें तो यहाँ पर हो सकता है आपका नो स्केलिंग हो। तो नो स्केलिंग से ये होता है कि ये पेज के अंदर हमारा डेटा नहीं आ रहा है, ये बढ़ चुका है, इसलिए ये कट के जो है दूसरे पेज में आ गया है ये ग्रेड वाला हिस्सा ग्राफ। ठीक है, बट ये बुरा लग रहा है हमें। अगर हमारा कोई डेटा है तो हमारे कम से कम एक पेज में तो शो हो, मेंशन हो हमारा, ताकि हम उसे रीड आउट कर सकें इजीली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिट शीट ऑन वन पेज कर देंगे तो हमारा ग्रेड व्रेड पूरा जो हमारा डेटा है वो हमारा इसमें आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट जो है आपका ये सेकंड नंबर वाला है जिसमें लिखा हुआ है फिट शीट ऑन वन पेज। इसमें ये होता है कि आपका जो भी है, जैसे यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्राफ था, चार्ट हमने बनाया था मार्क्स को, स्टूडेंट मार्क्स को देखने के लिए, और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे एक पेज में आ गया है। अब हमें यहाँ पे कॉपीज़ लिखा हुआ आ रहा है ऊपर। हम यहाँ पर कॉपी में हम अपने क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं कि इन पेज का हमें 5 कॉपी चाहिए, 6 कॉपी चाहिए, या जस्ट 1 ही पे कॉपी चाहिए। तो हम 1 पे करके यहाँ पे प्रिंट की बटन में जब दबाएंगे तो ये प्रिंट का ऑप्शन आएगा। बट अभी मेरे सिस्टम में
प्रिंट का प्रिंट नहीं लगा हुआ है, प्रिंटर नहीं है मौजूद, अगर आपके पास भी नहीं होगा मौजूद तो वो पीडीएफ सेव आ जाएगा। कि अभी हाल फिलहाल के लिए आप पीडीएफ सेव कर लो, बाद में भले आप इसकी प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, तो हम जो है इसे अपना यहाँ पर सेव कर लेते हैं। क्लास 10 सॉरी क्लास 10 डेटा, क्लास 10 रिजल्ट, यार ये रिजल्ट के नाम से हम यहाँ पर इसकी पीडीएफ फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेव। दोस्तों इस तरह से पेज सेटअप किया जाता है। अब आप अपने डेटा के हिसाब से अपने पेज को आप सेटअप करेंगे। अब एक ये चार्ट वाला जो पेज है ये है वाकई में बड़ा, इसमें ये वन पेज में नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम हर पेज में ये हमें ये ऐसा शो करना है कि ये जैसे ही हम प्रिंट में आएंगे, हाइट ऑन शीट करते हैं और यहाँ पे नैरो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, जो अभी यहाँ पर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन ही कर लेते हैं क्योंकि ये डेटा हमारे लंबे पे है, इसलिए हम इसे वो कर लेते हैं। अच्छा, प्रिंट शीट जो है यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एक्टिव शीट। अच्छा, एक्टिव शीट या इंटायर वर्कबुक। अच्छा, इंटायर वर्कबुक में ये कि सारे के सारे हमारा जो पूरा पेज है वो सारे के सारा इसमें आ जाएगा। देखें आप यहाँ पर ये कैसे ये आ रहा है, जैसे जैसे हम नीचे करेंगे ये हमारा डिफरेंट डेटा आता रहेगा। बट हमें करंट वाला ही सिर्फ जो पेज है वो निकालना है। प्रिंट एक्टिव शीट है, जिस शीट पर हम आकर हम प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, हम उसकी ही प्रिंट आउट हमें चाहिए, लिहाजा हम ये कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम अगर यहाँ पर प्रिंट ब्रेकआउट ना करें, जस्ट हम कॉलम ले लें, हाँ ये गुड हो गया। अब देखें ये डेटा है बड़ा, ये एक शीट में बहुत ही बारीक से आ जाएगा, हमें रीड आउट करने में नहीं बनेगा, लिहाजा हम इसे एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया कॉलम पूरा आ जाए, रॉज जो है वो उसमें डिवाइड हो जाएगा, डिफरेंट पेज में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने कॉलम को पूरा ले लिया, फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज कर दिया। तो मतलब ये जो कॉलम्स थे हमारे वो सारे के सारे इस पेज में आ गया। बाकी जो रॉ थे वो कन्वर्ट हो गया डिफरेंट पेज में, जैसे ये पेज नंबर 2 और ये पेज नंबर 3। नीचे नेविगेशन बार आ रहा है, ये नेविगेशन बार कहलाता है। ये 3 पेज में हमारा ये डेटा निकलेगा और ये 1 में जो है ये डेटा है, सेकंड में ये है और थर्ड में इनफ है। तो ये नेविगेशन बार से भी यहाँ पर आपको देख पा रहे हो। अब यहाँ पे फिर वैसे ही कि हमें एक कॉपी चाहिए सारे पेज के। अच्छा, यहाँ पे अभी देखिए 3 पेज हो गया और यहाँ कॉपी लिखा हुआ 1। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कॉपी आएगा, ये सारा जो 3 पेज है वो तीनों का तीनों पेज आएगा, पर एक ही प्रिंट आउट निकलेगा। अगर हम इन तीनों का जो है डुप्लीकेट निकालना चाह रहे हैं, दो आ जाए, तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे। बहरहाल यहाँ अगेन हम प्रिंट की बटन दबाएंगे तो प्रिंट हो जाएगा। और अभी अगर आपका प्रिंट नहीं लगा होगा, जैसे मेरा लगा हुआ है नहीं है, तो पीडीएफ सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। मुझे नहीं करना, इसलिए मैंने उसे कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों ये प्रिंट सेटिंग बस ऐसे ही होते हैं। आप अपने डेटा को खुद देखेंगे कि आपका डेटा टावर पे है या लैंडस्केप पर है, आप उस हिसाब से आप अपने पेज सेटअप करेंगे और उसमें मार्जिन कम देना है, कम रखना, ज़्यादा देना है, वो सब आप वो कर सकते हैं। आपको डेटा को एक ही शीट में जितने भी सारे के सारे पूरा डेटा है वो भले ही छोटा हो जाए, माइक्रो हो जाए, बट वन ही शीट में आ जाए, ये सारी कुछ आपने सेटअप करनी है। अगर तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसकी प्रिंट सेटअप करेंगे और उसकी प्रिंट आउट निकालेंगे। यही था तरीका, दैट्स इनफ। ये बेसिक कोर्स हमारा हो गया है कंप्लीट। अब जो है आगे हम एडवांस कोर्स सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। बेसिक कोर्स के अंदर जो जो टॉपिक्स कवर करने थे वो सारे को सारे मैंने कर दिए हैं। ये आपको मैंने प्रिंट एक अपना डेटा बनाने से लेकर प्रिंट आउट निकालने तक का हर कुछ मैंने सिखा दिया। बेसिक फार्मूला मैंने सिखाया, उसमें जो बेसिक के अंदर बेसिक कोर्स के अंदर जो फार्मूला आता था वो सारा कुछ मैंने सिखाया है। वो सब कुछ आपको परेशानी होगा सीखने में,
अब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आप सीख पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये बेसिक कोर्स आपको पसंद आया होगा, आप इसे सीख पाए होंगे। अगर कोई परेशानी हो, कुछ ना समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा, नो इशू। बेसिक कोर्स सीखें और इंतज़ार करें एडवांस कोर्स का। और ना सिर्फ एडवांस में बात ख़त्म होगी, बल्कि एडवांस के बाद हम AI इंटीग्रेटर भी सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जो कि बिल्कुल एडवांस है। अभी समझाना बिल्कुल बेकार है इस बेसिक कोर्स के अंदर, क्योंकि बेसिक्स में ये होता है कि आप चीज़ों को सीखने में ही आपका फोकस होता है, और आप बेसिक अच्छे से समझेंगे तो आगे एडवांस और AI इंटीग्रेशन को समझना बहुत आसान होगा। वो अब आपका काम आसान करेगा, एडवांस में जो है वो आपका काम आसान करेगा। उसमें मैं शॉर्ट कीज वगैरह भी बताऊंगा, बहुत सारे फार्मूला बताऊंगा, बहुत सारे फार्मूला क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो वो सारी चीज़ें बेसिक्स क्लियर होंगे तो आगे का काम आसान होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप शेयर करें, खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।